हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं रूपल स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज ऑलपस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2025 सेशन में आपके ओ लेवल के एग्जाम्स स्केड्यूल्ड है और आपके इस एग्जाम के प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही दमदार PYQ सेशन, जहां पर हम वो सारे क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। सो बिना वेट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है राइट टैग HTML tags are enclosed in, that means कि HTML tags में संलग्न होता है। क्या संलग्न होता है? दैट मीन्स क्या एनक्लोज्ड होता है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो HTML होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है फुल फॉर्म? H मतलब होता है हाइपर। क्या होता है? हाइपर। T मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। अच्छा, M मतलब क्या होता है? मार्कअप। क्या होता है? मार्कअप। अच्छा, मार्कअप के बाद L का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कि HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन। इसको बताने के लिए मैं पहले आपको प्रोसीजर बताना चाहूंगी, या कह सकते हो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं HTML, ओपन टैग करते हैं। देन इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं हेड। ओके, देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं। टाइटल टैग ओपन किया, वट एवर द टाइटल इज गिवन हम इसमें मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमने टाइटल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। देन इसके बाद हमारा क्या शुरू होता है? बॉडी टैग शुरू होता है। बॉडी टैग में जो भी हमें जितने भी टैग्स यूज करने हैं, जितने भी हमें फॉर्मेटिंग्स यूज करने हैं, वो रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। देन इसके बाद हमारा क्या होता है? फॉर एट लास्ट हम क्या करते हैं? आप देख सकते हैं हमने हेड को ओपन किया, देन उसके बाद हमने क्या किया? टाइटल के बाद आपका हेड क्लोज हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद बॉडी स्टार्ट किया और बॉडी में जो लिखना है बॉडी क्लोज कर दिया एंड एट लास्ट हम क्या करते हैं? HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या? कि हमने सारे टैग को इस टाइप के सिंबल्स में लिखा है। तो ये टैग जो है ना, एक्चुअली इसी को टैग कहा जाता है। इसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो ऑप्शंस में आपको ऑप्शन ए मिलता है क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमने पहले से ही क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है क्या? आपके एंगुलर ब्रैकेट और आपका क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है जैसे कि हमने अभी अभी देखा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आपके ये करली ब्रेसेस, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड लास्ट आपका है हैश एंड हैश सिंबल, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने सिंपली ये देखा कि किस सिंबल में एनक्लोज होता है, तो आप क्या बोलोगे? एंगुलर ब्रेसेस में, जैसे कि आपको ऑप्शन बी में मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश इज द HTML टैग यूज्ड फॉर द सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है या जो भी आपका सब स्क्रिप्ट होता है वो कैसे होता है। ये आपका सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, इसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं। इसके बारे में मैं दो चीज़ बताऊंगी। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है कि ये कैसा टैग होता है? ये पेयर टैग होता है। कैसा टैग होता है? ये पेयर्ड टैग होता है। अच्छा, पेयर टैग क्या है वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। एंड इसके बाद जो सेकंड चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये है कि सुपर टैग का यूज़ कैसे करते हैं। तो सुपर टैग जैसे कि आपने फॉर्मूला में पढ़ा होगा, A+B का होल स्क्वायर, मैथ्स में पढ़ा होगा ऑब्वियसली। तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। A² + B² + 2AB। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका A के अबव में हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। B के अबव में क्या लिखा है?
टू लिखा है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो लिखना कैसे है हमें, हम अगर इसको मेंशन करना चाहते हैं वो भी सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करके, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए, देन इसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे, टू लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। अगेन हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, बी लिखा, देन उसके बाद हमने सुपर टैग को ओपन किया, देन अगेन हमने टू लिखा, सुपर टैग को क्लोज कर दिया और साथ में हमने क्या किया, प्लस टू ए भी आगे मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से हम सुपर टैग का यूज करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या हो गया कि जब आपको फॉर्मूला या कुछ भी टेक्स्ट आपके सामने लिखा है, तो जब नंबर या कुछ भी ऐसी चीज जो ऊपर लिखी हो, ठीक है, तो वो सुपर स्क्रिप्ट टैग वहां यूज होता है। अच्छा, ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन ए क्या है, SUP, जो हमने यूज किया यही बोल रहा है कि SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो हमारा पहला ऑप्शन ही दिख गया हमें, क्या है, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी क्या बता रहा है, सिर्फ S लिख दिया टैग में एंड देन सुपर स्क्रिप्टेड आपको D दे दिया। आप देख सकते हो आपका ऑप्शन ए पहले ही मिल चुका है सही, तो हमें सारे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप MCQ के क्वेश्चंस करते हो तो वहां पर आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के ही ऑप्शंस में पता चल जा रहा है डायरेक्ट, तो आप उसे टिक कर दो, तब तो कोई डाउट ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो मुझे दो ऑप्शंस लग रहे हैं और दो ऑप्शंस लग रहे हैं कि शायद इसमें से कोई नहीं होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्लू ढूंढते हैं। क्लू का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसकी वजह या जो हमें हेल्प करे, जो हमें रिमाइंड करे, अच्छा हाँ मैंने वो चीज वहां पढ़ी थी, तो ये इससे रिलेटेड लग रहा है, तो ये ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है MCQ में क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए, लेकिन तब जब आप 50-50 का % चांसेस रहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस आपको 4 दिए हैं, आप बोल रहे हो ये 4 ऑप्शंस दिए, मैं कौन सा टिक करूं, मुझे तो एक भी नहीं पता, मुझे तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है ना। तो उसमें आप कोशिश किया करो ऑड वेन और इवन आउट वाला जो ऑप्शन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप देखो कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो सिमिलर नहीं है, जो बिल्कुल अलग है, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल टिक कर सकते हो। तो वो कौन सा मेथड होता है, वो एलिमिनेशन मेथड होता है, जो हम आगे चल के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ स्टाइल टैग। यानी यहाँ क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इस 4 ऑप्शन में आप ये बता दो जरा कि कौन सा स्टाइल टैग है, राइट। अच्छा, स्टाइल में ऑप्शन ए बोल रहा है बी टैग, बी बोल रहा है TT टैग, सी बोल रहा है आई टैग और डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 4 चीजें दी हुई हैं। तो बी टैग से याद आ रहा है, बी मतलब बोल्ड होता है। क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है। और बोल्ड का मतलब ही आपको पता है कि कोई भी चीज जो आपको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखनी है। सपोज मैंने लिखा ऑल्पस, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने ऐसे इसको बोल्ड कर दिया, राइट। ऑल्पस का वो मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ऐसे आप बोल्ड टैग का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपली क्या लिखते हो, बी, और उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो, देन आपका बी टैग क्लोज हो जाता है। मतलब बी टैग क्या हो गया, ये भी पेयर टैग है, जैसे कि आपने सुपर टैग पढ़ा था, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या है, TT, TT मतलब टेलीटाइप टाइप का होता है। देन आई का मतलब क्या हो जाता है, आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक क्या है, ये भी एक स्टाइल प्रोवाइड करता है, लिखने का एक स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ओ मैंने ऐसे लिखा तो मैंने ऐसे ओ लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका थोड़ा सा इटैलिक बताता है। हालांकि ये इतना बोल्ड नहीं होता है, ये सिंपल सा आपका ऐसा होता है। ठीक है, ओके। और डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक ऑप्शन तो ऐसा है नहीं जो कि स्टाइल बता रहा है, दो ऑप्शंस हैं। और टीटी के बारे में मान लीजिए हमें नहीं भी पता, तो इतना तो कंफर्म है ना कि 2 ऑप्शंस है, इसका मतलब ये एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मतलब ये सारे ऑप्शंस। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आपको 2 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं ना, तो आप बिना नो डाउट ऑल ऑफ द अबव में टिक कर दो। क्यों, क्योंकि वहां पे आपके आंसर सही हो जाएंगे। एक ऑप्शन, जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आप टिक कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हु इन्वेंटेड WWW। WWW का फुल फॉर्म पूछ लीजिए भैया, याद कर लो अच्छे से कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि WWW
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, यानी इसको किसने इन्वेंट किया है ना, तो इसके जनक कौन है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है बिल गेट्स, ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है ली एंड फियोंग, और ऑप्शन सी बोल रहा है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी बोल रहा है टॉम बर्नर्स ली। आप मुझे एक बात बताओ कि www को इन्वेंट करने वाले कौन है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है वो कौन है, बिना डाउट के टिम बर्नर्स ली को आप क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। अच्छा, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन द HTML, दैट मीन्स कि HTML पर बेस्ड कितने मार्कअप लैंग्वेज है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो HTML पर बेस्ड होगा। अच्छा, HTML में फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना, तो मैं आपको बता दूं, HTML में S का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, G का मतलब क्या होता है, जनरलाइज्ड, क्या होता है, जनरलाइज्ड, ओके, M का मतलब क्या होता है, मार्कअप, मार्कअप, एंड L का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज, ये क्या एक प्रकार की भाषा होती है, तो HTML मतलब स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा लैंग्वेज है जो कि HTML पर बेस्ड होता है, तो कौन सा होगा, क्या VHML है, क्या XML है, क्या CFML है, या फिर आपका SML है, तो मैं बता दूं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, XML हो जाता है। XML का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। XML में X का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल, क्या होता है, एक्सटेंसिबल। M का मतलब क्या होता है, मार्कअप, क्या होता है, मार्कअप। उसके बाद L का मतलब क्या हो गया आपका, ऑब्वियसली लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन जरूर याद कर लीजिए कि HTML का मतलब क्या होता है, XML का मतलब क्या होता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ ये अबव एरो और उसके साथ अगर आप F की को दबाते हो तो इज द शॉर्टकट की फॉर डैश इन द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, मतलब ये शॉर्टकट की अगर आप प्रेस करते हो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में बता दूं कि जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होता है ये भी थोड़ा सा सिमिलर नोटपैड की तरह होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज बनाने के लिए हम नोटपैड का यूज़ करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, VS कोड का यूज़ करते हैं, तो वैसा ही टेक्स्ट एडिटर ये भी है। यहाँ पर हम वेब पेज क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये नोटपैड से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या मांगता है, पेमेंट मांगता है, मतलब आपसे पैसा मांगता है, बिना पैसे के आपको अलाउ नहीं करता कि आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकें। ऐसे ही आपका VS कोड भी होता है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फाइंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फाइंड इन द फाइल्स, दैट मीन्स फाइल में कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा, फाइल इन द फोल्डर, दैट मीन्स कि आपका एक फोल्डर है जिसमें कई सारी फाइल्स हैं, उसमें कुछ आपको फाइंड करना है। और लास्ट क्या कह रहा है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो शॉर्टकट की है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब जब आपको फाइल्स में कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हो, और वो शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आपने अबव एरो को क्लिक किया, देन उसके साथ F को क्लिक कर दिया, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका फाइंड इन फाइल्स का शॉर्टकट की हो जाता है जब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन द HTML। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट की जब बात आती है, ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस, ठीक है, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर लिस्ट की जब बात आती है, सपोज मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 में मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सपोज बेवरेजेस, क्या लिख दिया, बेवरेजेस, ठीक है। अच्छा, बेवरेजेस लिख दिया, मान लीजिए 1 के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक छोटा सा ले लिया और इसमें मैंने क्या लिख दिया, कॉफ़ी,
क्या लिख दिया, कॉफ़ी। सेकेंड क्या लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया टी। थर्ड क्या लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया कोका कोला। ओके, सो ये हमारे क्या हो गए, बेवरेजेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो हम लोग डेली बेसिस पर या एज अ नॉर्मल बेसिस पर हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो जिसमें हमने क्या लिया, कॉफ़ी लिया, टी लिया और कोका कोला ले लिया। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा, 1, और 1 के अंदर मैंने सीक्वेंस चलाया कि स्मॉल रोमन नंबर में 1 लिख दिया, आई लिख दिया, सेकेंड, थर्ड। तो ऐसा जो सीक्वेंस होता है, जब कोई चीज़ ऑर्डर में चलती है तो उसे ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, वो टैग कैसे लिखा जाता है HTML में, OL लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, OL। OL के बारे में मैं बता दूँ, OL स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, OL के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा टैग हो गया, ये पेयर्ड टैग हो गया। कैसा टैग हो गया, पेयर्ड टैग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें हमने बताया UL। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, देन आपका आता है OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। देन आपका होता है PL। PL नाम का कोई टैग नहीं होता इसमें। ठीक है, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एंड आप लास्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कोई क्लोज हुआ ही नहीं, मतलब H1 टैग होता है बट यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। UL का मतलब साफ साफ कह रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ डिक्लेरेशन फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी जब आप HTML डॉक्यूमेंट देखते हैं, वो भी HTML5, एक्चुअली यहाँ 5 मिसप्रिंट है। ठीक है, तो एक HTML5 दस्तावेज के लिए एक डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन मतलब कैसे डिफाइन करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। एक तो दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, देन दिया है डॉग टाइप HTML। अच्छा, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्लैश सिंबल है, देन दिया है डॉग टाइप HTML। अगेन आपको ऑप्शन सी दिया है डॉग टाइप HTML, यानी इसमें डॉग टाइप तो सब में कॉमन है, राइट। अब कुछ चीज़ जो डिफरेंट लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे स्लैश है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है। तो हमारे लिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है, जो सच में डिक्लेरेशन होता है, वो भी HTML5 का, तो वो क्या हो जाता है, डॉग टाइप। यानी ऑप्शन ए जो है, जो कि एक्सक्लेमेशन से शुरू होता है, वो आपका डिक्लेरेशन होता है HTML5 का। अच्छा, HTML5 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। ठीक है, HTML5 के बारे में क्या बताऊँ मैं, सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपका अभी का सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, आप कह सकते हो सबसे करंट में लेटेस्ट लैंग्वेज जो है HTML में, वर्जन कह सकते हो, लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या है, वो आपका HTML5 है। अच्छा, ये कब आया, मतलब कब इसको लाया गया, ईयर भी याद कर लीजिए। मैनी टाइम इट हैपन्स कि एग्जाम में आपको ये भी पूछ लेता है। तो 2014 में इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये कि HTML5 जो है वो क्या है, तो लेटेस्ट वर्जन जो है अभी HTML का वो है क्या, HTML5। और अगर आपसे पूछता है किस ईयर में आया, तो आप क्या बोलने वाले, 2014 में आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HTML मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। यानी HTML में जो मेटा होता है, मेटा डेटा होता है, वो आपका किस टैग में होता है। यानी HTML मेटा टैग निम्नलिखित में से किस टैग में मौजूद है, तो आप क्या बोलोगे, हेड, बॉडी, टाइटल, P। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हेड होने वाला है, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। बॉडी में कभी भी HTML का मेटा डेटा नहीं होता है और टाइटल में भी नहीं होता। एक्चुअली हेड के अंदर ही टाइटल आता है एज यू नो, बट हेड के अंदर ही आता है मोस्टली। तो ऑप्शन में अगर आपसे हेड और टाइटल दोनों दे तो ऑप्शन हेड ही आपको टिक करना है। एंड P फॉर व्हाट, पैराग्राफ टैग। P के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो आपका P टैग होता है ये एक्चुअली आपका एक पैराग्राफ है। सपोज आपने P लिखा, P को आपने एनक्लोज कर दिया एंगुलर ब्रैकेट में, देन आपने कुछ लिखा, देन आपने क्या किया, P टैग को क्लोज कर दिया। तो P टैग के बारे में भी एक नई बात पता चली, क्या कि ये भी कैसा टैग है, ये भी आपका एक पेयर्ड टैग है। कैसा टैग है, ये भी आपका एक पेयर्ड टैग है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन द HTML। दैट मीन्स HTML में सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। बात आ रही है सबसे बड़ी हेडिंग की, राइट। सबसे बड़ी हेडिंग में अगर हम पढ़ेंगे HTML में तो H1 से लेके H6 जो टैग होता है वो हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा जो होता है ना आपका वो H1 होता है, ठीक है। ये हेडिंग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपको बहुत ही बड़े साइज में कोई भी टेक्स्ट अगर आपने लिखा है तो वो शो करता है। देन इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा आपका क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। ऐसे आपका थोड़ा सा छोटा इससे H2 होता है। देन इससे छोटा थोड़ा सा आपका H3 होता है, ठीक है। ऐसे आपका H3 होता है। अच्छा याद रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे भूल गई थी स्लैश सिंबल लगाने का, क्लोज करने का, तो वो आप मत भूलिएगा, ओके। अच्छा इसके बाद आपका H4 होता है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही आपका H4 होता है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद थोड़ा सा इससे और छोटा H5 होता है, ठीक है। H5 आपने क्लोज कर दिया। एंड लास्ट आपका क्या होता है, छोटा सा वो होता है H6, ठीक है। आपने उसको H6 को भी क्लोज कर दिया। तो अगर आप नोटिस करो तो मैंने सबसे बड़ा क्या लिखा है, H1 लिखा है। तो H1 नाम का जो टैग होता है वो सबसे बड़ा, यानी कह सकते हो लार्जेस्ट हेडिंग टैग। अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे H1 टैग। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग तो आप कौन सा बोलने वाले हो, H6 बोलने वाले हो, विदाउट एनी डाउट। आप बोलोगे 1 मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, ठीक है। घर में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले होता है हर चीज़ में, ठीक है। और जो सबसे छोटा वो क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो आपको H1 और H6 में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी है। ऑप्शंस की तरफ अगर ध्यान दें तो ऑप्शन में कह रहा है H3 टैग, मतलब बाद में आ रहा है, H1 के बाद आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या करे, H1 टैग। दिख गया भाई, H1 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। H6 के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया कि घर का सबसे छोटा सदस्य, मतलब आपके घर अगर छोटा भाई बहन है, सबसे छोटा है, तो वो सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट में होगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, H2, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका H1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही वाला है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला क्या बोल रहा है, BR टैग इज यूज्ड टू हैव अ ब्लैंक लाइन, ठीक है। मतलब BR टैग का उपयोग ब्लैंक लाइन के लिए किया जाता है। ब्लैंक लाइन मतलब आपको अगर नीचे कुछ नहीं लिखना, आप चाहते हो एक लाइन छोड़कर लिखना, तो आप BR टैग का यूज करते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन टेबल में द हेडर सेल इज सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट एंड द डेटा सेल्स आर राइट अलाइंड, यानी टेबल में जो आपका हेडर सेल होता है, ठीक है, जो हेडर सेल होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट आपके जो डेटा सेल्स होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। कहाँ होते हैं, मतलब आपके राइट साइड में होते हैं। क्या कह रहा है, टेबल में हेडर सेल डिफॉल्ट रूप से बीच में होता है और डेटा सेल राइट अलाइंड होता है, यानी आपका डिफॉल्ट रूप से जो भी डेटा आप लिखो क्या होगा, राइट अलाइंड होगा। तो ऑप्शन बी तो बोल रहा है कि राइट साइड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड में होगा। इसका मतलब आपको पता है ना, जब आप कोई नंबर लिखते हो सेल में, ठीक है, तो वो हमेशा किस साइड से होता है, आपके राइट साइड से होता है। जब आप कोई डेटा लिखते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, नाम सपोज लिख रहे हो, तो वो लेफ्ट साइड होता है, इफ यू रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट क्या है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, नहीं, साफ पता चल रहा है। द TR टैग इज यूज टू क्रिएट अ डेटा सेल। TR मतलब टेबल रो। तो क्या टेबल रो की हेल्प से हम लोग किसी डेटा सेल को क्रिएट करते हैं क्या, डेटा सेल को क्रिएट करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ठीक है। इनपुट टैग मस्ट हैव एटलीस्ट 4 एट्रीब्यूट्स, यानी इनपुट टैग में कम से कम 4 एट्रीब्यूट्स तो होने चाहिए। मतलब इनपुट टैग में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट मिनिमम 4 बता रहा है। तो ऐसा कोई रेंज डिसाइड नहीं है इनपुट टैग यूज करने के लिए। तो अगर आप चारों में देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे एप्रोप्रिएट लगता है कि सही बात है भाई। जब हमें ब्रेक करना होता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लाइन को अगर हम छोड़ना चाहते हैं, ब्लैंक
ब्लैंक स्पेस चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग br टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, br टैग के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो br टैग होता है, आपने br लिखा तो br के लिए कुछ होता नहीं कि आप उसे क्लोज करना चाहो, करो ना करो, ठीक है, तो ये आपका br टैग हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो क्या ऑप्शन है? माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन बी गूगल मीट, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं, मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, आपका ये मोजिला फायरफॉक्स और आपका गूगल क्रोम, तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो क्या बता रही हैं? सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 ऑप्शन तो सिमिलर दिख गया भैया, इवन ऑड वाला। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इतना तो समझ रहे हो ना कि 3 ऑप्शन सेम दिख गए, तीनों वेब ब्राउज़र हैं, जो बचा वही हमारा करेक्ट आंसर। भले ही आप गूगल मीट के बारे में ना जानो, लेकिन इतना तो पता चल गया ना कि अच्छा यही बचा तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, करेक्ट हो गया तो ये तो ठीक है, बट गूगल मीट क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो गूगल मीट क्या हो गया? गूगल मीट का यूज हम लोग जनरल फॉर्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, पहले से ही नॉट बोल दिया भैया, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं कहीं नॉट नहीं लगा होता, कहीं कहीं लगा होता है, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि अच्छा वहां नॉट लगा है कि नहीं, क्योंकि उस नॉट से आपके ऑप्शंस में जो आंसर सही होने वाला है वो करेक्ट या फिर गलत हो सकता है, तो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस नॉट पर जरूर ध्यान रखिए भैया, ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर को गलत बना सकता है। नॉट पॉसिबल टू एनिमेट द यूजिंग CSS, यानी निम्नलिखित में से किससे CSS का उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है। मतलब CSS में अगर आप कोई चीज़ चाहते हो एनिमेट करना, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सी चीज़ है जो कि आपका यूज CSS में नहीं होता फॉर द पर्पज ऑफ एनिमेशन। तो सबसे पहले बात आती है मैम CSS क्या है? CSS क्या है? CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म मैं बता दूं, एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे पूछता भी है। क्या चीज़ है? कास्केडिंग। ठीक है, कास्केडिंग। C मतलब कास्केडिंग, S मतलब क्या हो गया? स्टाइल, और S लास्ट में जो हो गया इसका मतलब क्या हो जाता है? शीट। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में 4 बोल रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? जो सेल के बीच में और सेल का जो एज, मतलब सेल में जो आप कंटेंट लिखते हो वो, और सेल का जो बॉर्डर होता है वो, इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग सेल पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सेल पैडिंग कैसे? सपोज ये सेल है, मान लीजिए मैंने लिख दिया ऑल पस। ठीक है, तो ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, इधर इधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ये जो स्पेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी बोल रहा है वर्ड स्पेसिंग, फिर उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फिर बोल रहा है विड्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, जो एनिमेशन CSS में नहीं यूज होता है, तो वो ऑप्शन आपका C है, दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ टू क्लोज ऑल द फाइल्स। हाउ टू क्लोज ऑल द फाइल्स ओपन इन द नोटपैड प्लस प्लस, यानी नोटपैड प्लस प्लस में अगर हमें सारे फाइल्स को क्लोज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे 4 अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? फाइल मेन्यू पर जाओ, फिर क्लोज ऑप्शन पे चले जाओ। ठीक है, फाइल मेन्यू पे गए, वहां पे क्लोज ऑप्शन मिला, वहां पे चले जाओ, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है सर्च मेन्यू पर जाओ, ठीक है, और वहां पे आपको क्लोज ऑल मिल जाता है। मतलब यहाँ पे हमें सर्च मेन्यू पे जाना होगा, वहां पे हमें क्लोज ऑल का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे चले जाओ। ऑप्शन बी ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइल मेन्यू पे गए और क्लोज ऑल पे चले गए, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। और लास्ट में कह रहा है Ctrl+W। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाने वाला है कि आपने फाइल मेन्यू पे जाना है और फिर क्लोज ऑल पे क्या करना है? क्लिक कर देना, तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमें पता है तो हमने क्लिक कर दिया, लेकिन मान लीजिए हमें पता ही नहीं कि 4 ऑप्शन दिए, कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा सही है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे साफ साफ आपसे कहा है ऑल फाइल्स,
मतलब सारे फाइल की बात कर रहा है, तो जहाँ पे ऑल होगा तो हम उसको देख सकते हैं कि नहीं कि अच्छा यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑल है। अब इनको हमने क्रॉस कर दिया। अभी बात आई कि यहाँ सर्च मेन्यू से क्या हम कोई चीज़ देख सकते हैं क्या? सर्च मेन्यू पर जाकर क्या हम नोटपैड के सारे फाइल्स को क्लोज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाने वाला है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज स्पाइडर? स्पाइडर क्या है? ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर के लिए बोल रहा है कि ये कंप्यूटर वायरस है। ये क्या है? एक टाइप है कंप्यूटर वायरस का। ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स द वेबसाइट। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। क्या करता है? सूचीबद्ध करता है, मतलब इंफॉर्मेशंस देता है। किसके बारे में? वेबसाइट के बारे में। ये कौन करता है? स्पाइडर करता है। ऑप्शन सी कह रहा है हैकर हु ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, एक हैकर जो कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक लगाता है, ये ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? एन एप्लीकेशन फॉर व्यूइंग द वेब पेजेस, यानी एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वेब पेजेस को व्यू यानी देख सकते हैं। तो चार ऑप्शंस है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो ये बताता है कि स्पाइडर एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट से क्या करता है? इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इससे डील कर लेते हैं, टाइम कम है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस जरूर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ARPANET वाज डेवलप्ड इन द ईयर, दैट मीन्स कि ARPANET किस वर्ष आया, किस वर्ष उसको डेवलप किया गया। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ARPANET का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडवांस्ड। क्या होता है? एडवांस्ड। आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी, एजेंसी, एंड एन फॉर नेट फॉर नेटवर्क। ठीक है, ओके, सो ये है आपका ARPANET का फुल फॉर्म, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है डेवलप किस ईयर हुआ, यानी साल में, किस साल में डेवलप किया गया। तो इसका ऑप्शन 1969 है, ऑप्शन बी 1990 है, ऑप्शन सी 1971 है, और लास्ट में नन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके, जहां पर आपको मिलने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।